जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको नहीं अब तक आप लोग देख पाए हैं तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ इन सब की आपको अवेलेबल हो जाएगी कुछ ही दिनों में। टेलीग्राम का लिंक बना रहा हूं, आप सभी को लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है ना। उस पर आप लोग ऐड होके आराम से जितनी भी पीडीएफ्स हैं, चाहे एजुकेशन की हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हो, तो आपको सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल तो अभी आप वीडियो में देखिए और पीडीएफ में भी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। देखो क्या है इसमें, मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये है 28 जनवरी 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300, आप लोग देख ही सकते हो। और 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और निर्धारित समय 120 मिनट यानी कि 2 घंटे होता है। आप देख सकते हो 0.5 अंक काटा जाएगा। आप लोग देखो देखो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनते जाओगे अब, है ना। देखो जनरल नॉलेज से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, फिर से यही होने वाला है, सेम पैटर्न रहता है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर उपलब्ध होता है। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश भी देख सकता है। तो हम लोग अधिकतर लोग कम से कम 95% अधिकतर हिंदी के ही होंगे, तो हिंदी में बात करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, बेवामीटर, एडियोमीटर, पिक्नोमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे आपके पास, जितने भी क्वेश्चन होंगे। देखो अब दूसरा क्वेश्चन निकल के चलते हैं। और हाँ देखो, टिक तो लगे हैं, आप लोगों ने आंसर देख ही लिए होंगे, लेकिन ये टिक जरूरी नहीं है कि ये टिक सभी सही हों। हालांकि कुछ सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 150 क्वेश्चन 150 ही सही हों, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो, तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। देखो मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश से संबंधित ही है। आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, जहाँ ऐसे आ जाए समझो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखो पहला उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित आया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रयागराज, बरेली, नोएडा, मेरठ। ये देखो 3 हो गए उत्तर प्रदेश, 2 हो गए उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित आता है, ये चीज़ याद रखना, 2000 में, ठीक है, ये तो कंफर्म है। बरसाना होली के साथ कहाँ खेली जाती है। बरसाना होली मतलब किसके साथ खेली जाती है। बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है, सिंपल सी बात है फिलहाल तो। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपला मेला किस समुदाय से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश, देखो लगातार 5 क्वेश्चन, ये सब उत्तर प्रदेश, इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। पूरा उत्तर प्रदेश का ज्ञान कि कहाँ करवा होता है, कहाँ कथकली, कहाँ भरतनाट्यम, कहाँ कौन सा जिला, कैसा क्या, सब कुछ XYZ, है ना। देखो भारत में कथक नृत्य के एक ही शास्त्र हैं, देखो बिल्कुल, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। देखो शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता होता है, आयु पात्रता होता है, लेकिन भाषा परीक्षण यानी कि बोलते हैं चीज़ें हम इंटरव्यू हमारा नहीं होता है इसमें, ठीक है। कितना क्वेश्चन अच्छा दे रखा है। नमा क्वेश्चन देखते हैं। देखो नमा पढ़ लीजिए आप। ये हमारे यूपी संबंधित नहीं, यूपी से जितने क्वेश्चन संबंधित थे अब तक मैं आपको बता चुका हूँ। 7-8 क्वेश्चन बताओ, 7 यूपी से ही संबंधित हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र, सही बात है। कीर्ति चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझो, याद रखो। माई पेस फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। देखो पुस्तक भी आती है। विश्व पर्यावरण दिवस, मैं पहले ही बोला था ना कि दिवस जरूर याद कर लो। अगर जी के अच्छे से याद करनी है ना, उत्तर प्रदेश बिल्कुल चाट जाओ, और आप अनुच्छेद सब चाट जाओ। और ये बच रहा है विश्व पर्यावरण दिवस सब खा जाओ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन फंस जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन फंसेंगे। और जितनी क्लासें दी है मैंने, अभी जाओ तुरंत के तुरंत सभी क्लासें देखना, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है, आपको सब प्लेलिस्ट में क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ आप नोट करते जाइए कि आविष्कार मुझे सब याद करने हैं आज से, है ना। कंपनी देखो नहीं है, कंपनी से संबंधित आ सकता है। 15वां क्वेश्चन देखो, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। देखो सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपको इसको देख के सही से लगाना है आंसर, ठीक है ना। देखो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र, जो क्षेत्र होता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिनलैंड के शासकीय मुद्रा, देखो मुद्रा राजधानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, सिलेबस में भी बता चुका हूँ, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। सिलेबस हो गया, मुद्रा हो गया, और ये क्या बोलते हैं उसे, राजधानी हो गई, दिवस हो गया, ये चीज़ कन्फर्म याद होनी चाहिए। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करता है। ये रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन हो गया, मेडसिन हो गया, डूरंड रेखा हो गया। तो इसको सही से देख लेना, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। और इसमें रेड क्लिफ जहाँ शायद हो सही, लेकिन मुझे नहीं लग रहा क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। मुझे डूरंड रेखा शायद, इसको कंफर्म करके मुझे बताना। 17 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताना आंसर, ठीक है। प्योयांग किस देश की राजधानी है। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया, ठीक है ना, इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है।
लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, मतलब भाषा से संबंधित आया। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किससे संबंधित क्वेश्चन आया है। ये नहीं है कि अब क्वेश्चन यही उठ के आ जाएंगे, इसी संबंधित आएंगे। उन्होंने पूछ लिया दिवस, तो अब जरूरी नहीं है पर्यावरण दिवस पूछ लेंगे गौरैया दिवस किस दिवस को बनाया जाता है, कौन सी तारीख को, है ना। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे, देखो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओडिशा से प्रारंभिक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, घुमरा, देखो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और ये देखो वर्ष 2018, यानी कि ये है करंट का क्वेश्चन, करंट का पहला आपको क्वेश्चन मिल चुका है अब तक, ठीक है। 24 क्वेश्चन, भारत अपने नारी के बाद से, तो चलो ये तो क्वेश्चन आप लोग सकते हो देश विदेश से संबंधित है, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा, देखो संविधान का पहला क्वेश्चन आ चुका है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, ये चीज़ देख लो। वंगरू राजस्थान के हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये अधिकतर, समझो उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में, देखो दूसरा आ गया आपका करंट का क्वेश्चन। हवा महल 1799 किस महाराजा ने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह, सही क्वेश्चन है आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री आपको इंडिया के तो बिल्कुल मत याद करना, बाकी के सभी देश याद कर लो, बस इंडिया को छोड़ के। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया को छोड़ दो, इंडिया के कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और कोई पूछ सकता है, अध्यक्ष पूछ सकता है, सीईओ पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि बच्चा बच्चा भी जान रहा, ठीक है ना। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का इतना हल्के में भी ना लो। देखो कि स्पोर्ट्स से 31 क्वेश्चन देखो आप लोग, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है, समझ रहे हो कितना बढ़िया है देखो क्वेश्चन। एशियाई खेल देखो 32 नंबर भी आपका खेल से संबंधित है, एशियाई खेल हो गया, क्रिकेट हो गया, 2 क्वेश्चन, और 2 अब तक करंट के भी आ चुके हैं, और 7-8 क्वेश्चन आपके स्पेशल जीके के आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और 2016 और देखो ये 2016 का, ये थोड़ा अलग हो गया, ये थोड़ा पुराना 2 साल पीछे का पूछ लिया है करंट क्वेश्चन। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो है सिंगापुर में, ठीक है ना। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, ये चीज़ देख लो अच्छे से। अब ये आपका आ गया है बायोलॉजी, बायोलॉजी को क्वेश्चन बोलते हैं जिसमें पूरा शरीर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा तत्व का धातु जो कच्चे तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, ये चीज़ देखो। 37वां किस तत्व का परमाणु, जो परमाणु वगैरह ये होता है, ये सब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एक क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है ना। तो आप लोग देख सकते हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ लो, करंट पढ़ लो, और आपने जो अभी दिवस पढ़ लो, अनुच्छेद पढ़ लो, आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, मैथ का टेस्ट लगाना है आपको, इसका आंसर सही से बता देना है, ठीक है ना। जीनियस हो बता ही दोगे, सिंपल सी बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, है ना। पूरा आपको आज दिखाई देते हैं पूरा एग्जाम, और ऐसे क्वेश्चन ऐसा ज़रूर देखा करो। अब देखो, अब आता है मैथ, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ए बी से आधा कुशल है, यानी कि अगर आप ए बी से आधा कुशल है, कह सकते हैं ए बी से आधा कुशल है, यानी कि ए बी से, तो बी की वैल्यू आप 2 मानो तो ए की वैल्यू 1 मानो, ठीक है ना। जो सी से 3 गुना है, जो सी से 3 गुना कुशल है, यानी कि बी जो सी से 3 गुना कुशल है। इस तरह के क्वेश्चन ये लोग अच्छे से निकालना, कहो तो ब्लैक बोर्ड पे भी समझा देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्योंकि मैथ में मैं भी फुल मार्क्स लेके आया था, ये बात याद रखो, आपको भी लाने, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं बस। अभी देखो एक्स ने आध घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, बहुत आसान क्वेश्चन ये बन जाते हैं, मैं इनको सबको शॉर्ट ट्रिक से बता सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। 10 त्रिज्या, ये त्रिज्या गोला वाले तो क्वेश्चन मैंने भी आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आज तक वो नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल में पढ़ा था बस, उसके बाद कुछ नहीं, छोड़ दिया सब कुछ, है नहीं। तो आप लोग, मैं कहता हूँ मैथ के सब चैप्टर्स आप लोग भी तैयार ना करो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी तरह कर लो बस तैयारी। 120, 25, 115, 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं आपके, 110 तो 100% आने हैं। एक सेट में शुरू होने वाले, देखो निम्नलिखित में न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है, बताओ भाई। 64 है जिसका न्यूनतम, 2 पूर्णांक का योग है, 8 64 कर दिया इन्होंने, 8 दूनी 16, उनका योगफल कर दिया है ना। एक छोटी सी संख्या देख रहे हो, इतना आसान आसान क्वेश्चन है, मैथ का कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं बिल्कुल, देख सकते हो। 48वां क्वेश्चन देखो कितना आसान है। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं, बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं, लो ऐसे ही बता दूं। देखो 9 4 13, पहली बात तो दोनों अनुपात हैं, जोड़ लो, 9 4 13, अब 13 है ना, और 39 टोटल, 13 39, अब एक की वैल्यू आपकी हो गई है 39, वो 3 हो गई ना, 13 3 39, एक पे 3 आ रहा, तो 4 3 12, ए को मिलेंगे 12, और 9 3 27, 27 हमको मिलेंगे बी के, 27 मिल रहे हैं बी के, ठीक है ना। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं,
तो जब इसको 12 मिली हैं और इसको 27, तो 12 27 में अंतर कितना आया 15, तो 15 ज़्यादा मिली हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैं इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। ये सब क्वेश्चन ईजी हैं, याद रखो, बस थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लो। और जो तैयारी अच्छे से कर चुका होगा उसे पता होगा मैथ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा आता है। और देखो 52 चक्रवर्ती ब्याज, जहाँ आपका 2 साल का हो तो सिंपल से निकल जाएगा, 3 बरस का हो तो 3:1 में मल्टीप्लाई करके आराम से मैं निकालना सिखाऊंगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। 4 साल का हो तो 4:6:4:1, इस तरह से निकलते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8 में विभाजित होना है, तो ए का हिस्सा क्या है। देखो 54 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, बिल्कुल देखो, आई थिंक आप लोगों को दिख भी रहा होगा इसने जो बोल रखा है। तो ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान होता है। इस सिंपल सी बात है, 3 जोड़ दो, 9 8 17 7 24, 24 की मल्टीप्लाई करो, पक्का ये डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। चलो मैं ही कर देता हूँ, 24 की मैं किस हिसाब से डिवाइड करता, आप लोग किस हिसाब से डिवाइड करोगे। तो देखो 24 की सिंपल बात हो 100 के पार लेके जाओ कहानी। 24 चौका होता है आपका 92, ठीक है ना। 24 चौका 92, 1 मिनट, 24 चौका 92, देखो कितना आसान है। आपको ये समझा ही रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से बना दे रहा हूँ, या कहो तो ब्लैक बोर्ड पे समझाऊँ। अरे समझ लो थोड़ा, है ना। 9 8 17 7 24, 24 को हम करते हैं जब ना इसके बराबर, 24 बराबर 1152, एक की वैल्यू बना लो बस, क्वेश्चन आपका आंसर यहीं पे निकल आएगा तुरंत। 24 चौके 92, ठीक है ना। बचते हैं 8 5 13, 8 और 15 23, 23 और 2 32, 24 अट्ठे, अब देखो कितना बढ़िया निकला है, 4 और 8 48, यानी कि एक की वैल्यू निकल का ये 48। अब इसने हिस्सा किसका पूछा है, हमारा 48 निकल का ये वैल्यू। अब ए का हिस्सा पूछा ना, 48 सत्ते कर दो, 7 तो 56 के 6, यहाँ से लगे 5, 4 चौक 16, 5 21, 316, वो सॉरी 4 चौक 16, 4 अट्ठो 32 के 2, 4 चौक 16 3 19, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। 7 से अच्छा करना है, 7 से करना, सॉरी गलती हो गई। 7 अट्ठो 56 के 6, हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, यानी कि 336 आंसर इसका है। बिल्कुल सही आंसर, टिक भी लगा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे अच्छे से। अब आगे बढ़ते जाओ सीधे सीधे। अब देखो क्वेश्चन कितना बचता है आपका, अब देखो यहाँ तक। अब आ जाता है आपका मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपका हो गया रीजनिंग, और आपका क्वेश्चन कहाँ समाप्त हो गया 57 पर, यानी कि 57 पर आपका समाप्त हो गया। पहले ये चीज़ सोचो कि मैथ आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब आपको बैक लेके जाता हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो 38 तक आपने देखा, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 39 नंबर से, 39 से स्टार्ट हुआ 57 तक गया है। आप लोग जोड़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके 18 बैठ रहे होंगे, ठीक है ना। 18 समथिंग क्वेश्चन बैठ रहे होंगे, सिंपल सी बात है, 18 क्वेश्चन होंगे। तो 18 क्वेश्चन मात्र मैथ के आए थे, सोचो पहले। अब आपका यहाँ से हो जाती है रीजनिंग स्टार्ट, और रीजनिंग बहुत ईजी आती है। और रीजनिंग, और ये आधा मैं आपको बताऊंगा कल। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करना, मुझे भी अच्छा लगे। और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और कैसे लगा है बिल्कुल बताना मुझे, कि इस तरह से मैं जितने अब तक एग्जाम हुए क्या सबकी बता दूँ वीडियो, जिससे कि आप लोगों को सब पता चल सके कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं अब तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।